यूपी में जो पहले क्रिमिनल था वो सब आज कोई यूपी में क्रिमिनल करके दिखाए ना। अगर घर से घसीट के पुलिस नहीं मारती है तो कहना वहाँ की जनता से पूछिए कि सब क्रिमिनल कहाँ गायब हो गए, कहाँ गए। बुलडोजर बाबा काम आएंगे दिल्ली में? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। वाह, वो तो संत है, संत वो हमारे काम ही आएंगे। केजरीवाल जी पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जय महान था, हुमायूं महान था, कहाँ से महान थे ये लोग, आप बताइए। अच्छा, यहाँ तो केजरीवाल जी महान है ना? केजरीवाल जी महान है, हाउस हाउस के लिए जगह देते हैं। भाई साहब पूछिए, केजरीवाल जी हैं अच्छे आदमी? जी बिल्कुल सच्चे आदमी है जी। कोई अच्छा आदमी नहीं है सच्चे। अरे केजरीवाल जी आएंगे, पक्का आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा, बिहार से यूपी से छोड़ के आए कि हम रोजगार कमाने जाएं, हमारे बीवी बच्चे जो हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो, सुविधा उनको अच्छी मिल पाए, वो यहाँ आए। लेकिन यहाँ लत लगा दिया बाय वन गेट वन की। अब पैसा ठेंगा जाएगा। अब ये कहते थे भैया घर में बहाना, अरे लूट लिया, अरे किसी ने लूट लिया। अरे अब तो जनधन खाते खुल गए, यूपीआई का काम हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे 10 रुपए भी गांव बेच सकते हो, फिर किसने लूट लिया। लेकिन आपको जो लत लगा रहा है ना बाय वन गेट वन की, आपकी तीसी जी कह रही हैं कि अगर इस बार हमारी सरकार फिर आती है तो फिर हम शराब नीति लागू करेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। अरे मंत्री कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नहीं। अरे नहीं, ये पिए हुए हैं अभी, बोले हैं। वो अंदर खून में जा चुकी है इनकी। कहते हैं हमारे खून, जब खून में ही शराब चली गई ना फिर कुछ नहीं बिकता। और ये नालायक बेटा, ऐसे बोलो ये अपने पैसों की पियेंगे तब पता चलेगा। ये अपने पैसों की, अपने पैसों से इंसान पानी नहीं पी पा रहा दिल्ली के अंदर है, वो भी हराम का चाहिए, चाहे गंदा आ रहा है, पियेंगे हम, पी पा रहे हो वो पानी। अपनी आत्मा से सोचो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या दिल्ली के अंदर आप पानी पी पा रहे हो? क्या दिल्ली के अंदर ताजी हवा ले पा रहे हो? क्या दिल्ली के अंदर आप अस्पताल में जाते हो? भाई यहाँ कूड़ा कितना है, किसकी वजह से है, किसी की वजह से नहीं। भाई साहब यही तो कह रहा हूँ, देखो बुरा मत मानना, मैं किसी का विरोध नहीं। मैं तो ये बोलूँ कोई भी सरकार है सफाई रखे पूरे दिल्ली की भाई। अच्छा, फालतू लोगों को निकालें। केजरीवाल जी पहले कहते थे कि एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है, एमसीडी हमारे हाथ में आएगी तो हम दिल्ली को साफ सुथरा बना देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। दिल्ली की भाई कूड़ा बना दिया, दिल्ली कूड़ी हो चुकी है। पता है हमारी दिल्ली क्या थी? जब यहाँ बच्चे इतने इतने से ना, ये बुजुर्ग जो भाई जो है इनकी सफेद दाढ़ी हो गई, जब ये बच्चे हुआ करते थे ना, इन्होंने जिंदगी में कभी कूड़ा नहीं देखा होगा। शीला दीक्षित के टाइम बता रहे हैं आप। भाई आपने कभी जिंदगी में कूड़ा देखा दिल्ली में? आपने अपनी उम्र में कितनी साफ सुथरी थी? पता नहीं किसने हमारी दिल्ली को भर दिया। ऐसा कूड़ा करकट कोई गली नहीं बची जिसमें कूड़ा ना हो। भाई घर से निकलते बंदे कूड़ा फेंक देते हैं। सबसे सरदर्दी तो कूड़े की है यहाँ पे भाई। भाई साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी आ रहे हैं इस बार। पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। और इधर आ गया। अच्छा भाई, ना आए तो मेरे मुंह पर थूक देना, इतनी गारंटी है। आए तो मेरे, हाँ जी, दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी है, कितनी थूके बर्दाश्त करोगे तुम? डूब जाओगे उसके अंदर तुम, हैं? ये बताओ, मतलब इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि एक राज्यसभा मेंबर जिसको सेफ्टी सिक्योरिटी भी होती है, वो मुख्यमंत्री आवास में पीट दी गई। तुम्हारी जेल में आएगा पर। हाँ, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? दीपक नाम है मेरा। दीपक भाई बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ से विशेष रवि जी 25,000 वोटों से जीतेंगे, ये लिख के ले लेना। तो चुनाव बताएगा ना, ये लिख के ले लेना, 20 से 25,000 वोटों से जीतेंगे, ये लिख के ले लेना। भाई जी इस बार केजरीवाल जी जीतेंगे ना, 50,000 वोटों से जीतेंगे। केजरीवाल जी 50,000 वो 55 सीट आएगी केजरीवाल की। वोटों से जीतेंगे, 55 सीटें बताए। स्थिति क्या है? पिताजी घबराए हुए हैं कि पैसा आ नहीं रहा, मैं घर कैसे चलाऊंगा, और बच्चा कह रहा है मुझे BMW लेकर के दो। केजरीवाल जी खुद घबराए हुए हैं, 2-2 सीटों के ऊपर नॉमिनेशन भरने की तैयारी कर रहे हैं, और खुद कह रहे हैं कि मैंने 10 सालों के अंदर कोई काम नहीं किया, मुझे 5 साल दो। और ये भाई साहब कह रहे हैं 25,000 वोटों से जीतेंगे, 50,000। दिल्ली में भाई साहब एक अरे भाई साहब एक अजय, दिल्ली के अंदर योगी जी की रैलियां शुरू हो चुकी है, क्या योगी इफेक्ट दिल्ली में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। वो कह रहे हैं तुम्हारी तरह यूपी की जनता भी मूर्ख थी, उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी, उनको शराबी बनाया जा रहा था, सफाई के डांस के अंदर उनको नंगा नाच दिखाया जा रहा था, गुंडे बदमाश जेब कतरों की तरह लूट लेते थे, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही थी, वो जागते ही नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं निकला मैदान के अंदर 2017 के अंदर, आज महिलाओं को घूरने वाला कहाँ गया? आज महिलाओं को गंदी नजर से देखने वाला कहाँ गया? आज गरीबों की जमीन हड़पने वाला कहाँ गया? आज प्रयागराज महाकुंभ के ऊपर उंगली उठाने वाला कहाँ गया? आज काशी को मैली करने वाला कहाँ गया? आज धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करने वाला कहाँ गया? आप बताइए, कावड़ों के ऊपर डीजे बंद करा दिए जाते थे,
कि भैया ये ना ऐसा क्षेत्र है जहां अलग समुदाय की तादाद ज्यादा है, यहाँ डीजे बंद कर दो, आज डंके की चोट पे चलते हैं। आज सिर्फ नाम रखने को बोल दो कि नाम अपना सही रख लो तो विवाद हो जाता है। अरे जब तुम्हारे को राम राम का नाम ही नहीं लेना, हम विरोध तो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, भगवान के चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, सभी धर्म बराबर है। लेकिन इसको बांटने की प्रतिक्रिया किसने करी? अगर हज हाउस के लिए केजरीवाल जी जमीन दे सकते हैं, हम कहते हैं दो, लेकिन गुरुद्वारों के लिए जमीन क्यों नहीं दी? मंदिरों के लिए जमीन क्यों नहीं दी है? ईसाई घर के लिए जमीन क्यों नहीं दी? 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया दो, लेकिन धार्मिक मंदिरों के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? गुरुद्वारों के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? चर्च के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? तो ये पक्षपात कौन करता है? केजरीवाल जैसे नेता। और नाम किसका आ जाता है कि भैया हिंदू हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनसे पूछिए कौन हिंदू मुस्लिम करता है। अच्छा हाँ भाई साहब कुछ कह रहे थे, थोड़ा इनकी सुन ले। क्या नाम हुआ आपका? उमेश सिंह गुप्ता नाम है। मान लीजिए कि यूपी में जो पहले क्रिमिनल था वो सब आज कोई यूपी में क्रिमिनल करके दिखाए ना, अगर घर से घसीट के पुलिस नहीं मारती है तो कहना वहाँ की जनता से पूछिए कि सब क्रिमिनल कहाँ गायब हो गए, कहाँ गया सबका क्रिमिनल? दिल्ली में क्राइम है, दिल्ली में जिस भी देश में है, प्रदेश में है, उससे मतलब नहीं है, जिस भी प्रदेश में है जो भी क्रिमिनल गिरी है, कोई गुंडागर्दी है, उसको अगर साफ किया है तो योगी जी साफ करके दिखाए कि नहीं दिखाए? क्रिमिनल गिरी साफ करके दिखाए हैं ना। आज यूपी में कोई क्रिमिनल गिरी नहीं है। क्या बोल रहे भाई साहब? बीजेपी जीतेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओमी नाम है वैसे। ओमी जी बताया जाए क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ जी बीजेपी आएगी और बीजेपी जीतेगी बस। योगी जी के आने का फायदा मिलेगा? पैसा मिलेगा जी। जहाँ गए हैं, यहाँ इनका स्ट्राइक रेट है, जहाँ भी देख लो, महाराष्ट्र के, हरियाणा के, वहाँ पे जीते ये ज्यादा। स्ट्राइक रेट बढ़िया है? हाँ बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है बस, और काम बढ़िया होगा तो जीतेंगे। योगी इफेक्ट दिल्ली में काम आएगा? अरे मैं कह रहा हूँ दिल्ली का मुख्यमंत्री यूपी केजरीवाल जी की तो आंधी चल रही है दिल्ली में। कुछ नहीं, फर्जीवाल है, फर्जीवाल खिचड़ी वाला कुछ नहीं है। केजरीवाल चोर है। क्या नाम है भाई साहब? ललित नाम है, राजा। अच्छा ललित जी, ललित कहूँ या राजा कहूँ? जो आपको अच्छा लगे वो बोल दो। ललित जी क्यों केजरीवाल चोर क्यों है? आपने देखा नहीं न्यूज पे क्या करता? घोटाला, शराब घोटाला। सत्येंद्र जैन कौन है? मनीष सिसोदिया। शिक्षा और शराब दोनों एक साथ मेंटेन कर रहे हैं, और क्या चाहिए? बोलता एक के साथ एक फ्री। पहले मैं पीता था क्वार्टर, अब पिला दिया हाफ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बिगाड़ ही दिया मेरे को। क्या करा ना? तो कहाँ से बढ़िया करा? उतनी खत्म हो गई है, पूरी बॉडी खराब कर दी उसने मेरी सबको। क्या लगता है भाई साहब, योगी इफेक्ट दिल्ली में काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। उन्होंने हर बार काम ही कराया सारा, इस बार भी काम करके दिखाएंगे और इस बार पूरी बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी दिल्ली का। है केजरीवाल जी का एक पर एक आपने फायदा नहीं उठाया है। मैं ड्रिंक ही नहीं करता, मैं तो आई एम नॉट अ ड्रिंकर। किसी पर्सनल कमेंट नहीं भाई साहब, किसी पर्सनल कमेंट। जो बंदा नालियों में गिराते सही होगा, वो बंदा सही नहीं है ना, गलत है। फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बुलडोजर चलेगा दिल्ली के अंदर? बिल्कुल चलना चाहिए, और मैं कहता हूँ शुरुआत शीश महल से करनी चाहिए। बस ये शीश महल से शुरुआत करनी चाहिए। क्यों भैया जी, तुम बाय वन गेट वन कर रहे हो? भाई साहब आपको रोकूंगा। सीएम हाउस है वो, शीश महल नहीं है। हाँ नहीं, आपने गलत बोला। सीएम हाउस भी नहीं है, महिला पिटाई केंद्र है वो। महिला पिटाई केंद्र है वो। राज्यसभा सांसद पीट दी गई, पीए के अलावा उस डिमोशन की जगह प्रमोशन हुआ। भाजपा में देखा आपने, जो सांसद था विधायकी लड़ रहा है। परिवारवाद नहीं है ना, ये नहीं सांसद तो सीधा राज्यसभा से कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। ये जनता की सेवा के लिए तुम्हें लाए हैं। एक बार जनता से पूछ लेते हैं, दिल्ली की जनता एक बार हाथ उठा के बता देगी क्या